बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी की घटनाएं एक बार फिर सुर्खियों में। सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ रही है या फिर विपक्ष का जंगल राज वाला आरोप सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। बिहार, जो दशकों पहले जंगल राज के लिए जाना जाता था, या यूं कहें कि उस समय का विपक्ष जंगल राज का ढिंढोरा पीटता था, लेकिन उस समय का विपक्ष आज सत्ता पक्ष है। लेकिन क्या आज का जो माहौल है वो जंगल राज नहीं है? बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार सवालों के घेरे में है। ताजा घटनाएं कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा का मामला हो, बक्सर में शादी के बाद दुल्हन की गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज वारदात हो, या राजधानी पटना में दिन दहाड़े दो भाइयों को सड़क पर गोली मारकर मौत के घाट उतार देना, इससे ये साबित होता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक भी क्राइम के ग्राफ को देखते हुए सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, उस समय जो पक्ष सत्ता में थी वो और विपक्ष उस समय जंगल राज का रौनक होती थी, वो सचमुच जंगल राज नहीं था। लेकिन आज अगर देखा जाए, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो आज जंगल राज क्या महाजंगल राज इसको कहा जा सकता है। आए दिन लूट, छोटी बच्चियों के बलात्कार, मर्डर पर कोई अंकुश सरकार का नहीं है। और विधानसभा में विपक्ष जब इस सवाल पे हंगामा करती है, सवाल उठाता है, तो पक्ष जो है चुप्पी साध लेता है और अटपटांग बातों को उठाकर विधानसभा को चलाना चाहती है। कोई भी धरना प्रदर्शन कर ले, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी अखबार में छपता है, वो सारे सत्ता पक्ष को पता है कि कितने मर्डर हो रहे हैं, किस तरह से मर्डर हो रहे हैं। न कोई जांच में कोई रिपोर्ट आती है, चाहे नीट छात्रा का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, सीबीआई पर ढकेल दिया गया। सीबीआई पर ढकेलने का मतलब क्या होता है? ठंडे बस्ते में डाल देना, उसका कोई परिणाम नहीं आता है। अभी तक कोई ऐसा हमें याद नहीं है कि कोई सीबीआई जांच की हो किसी अपराध के बारे में और वो एक निष्पक्ष जांच करके एक रिपोर्ट दी हो। तो ये सब एक ढकोसला होता है और जांच का कोई मायने नहीं है। अगर सरकार सचमुच अंकुश लगाना चाहती है तो 24 घंटे में अंकुश लगा सकती है। और इलेक्शन के पहले जो सत्ता में आना चाहती है, यंत्र तंत्र जो भी लगा के बस यही घोषणा करती है कि बस मुझे सत्ता में ले आओ, अपराध मैं 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब सत्ता में वही सरकार आ जाती है तो फिर अपना लूट तंत्र में लग जाता है। वोट तंत्र मिलते ही लूट तंत्र में लग जाता है और कोई अपराध पे लगाम नहीं है। आम आदमी का जीना मुश्किल है। कब किसको कौन गोली मार ले कोई हिसाब किताब नहीं है। थाना पुलिस से किसी को कोई डर नहीं है। खाना पूर्ति के लिए पुलिस क्या करती है? 4 आदमी को बंद कर देती है। अपराधी को, जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, उसको भी फिर घुमा फिरा के ऐसा जाल बुना जाता है कि उसको भी हाई कोर्ट से बेल मिल जाता है। फिर वो अपराध में फिर सक्रिय हो जाता है। पक्ष जो है, जिसकी सरकार है, वो तो लालू जी के शासन को जंगल राज बोलती थी। देखिए, ये एक वोट का एक जरिया है, शासन में आने का एक बहाना है कि जब तक किसी को हम दोषारोपण नहीं करेंगे, जब तक सत्ता में आएंगे नहीं। और ऐसा दूध का धुला हुआ अपने आप को सरकार पेश करती है इलेक्शन के पहले, पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हम जो आएंगे तो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर तुलना किया जाए लालू राज और इस राज में, तो ये महाजंगल राज है। अगर गलती से भी उसको जंगल राज कहा जाता था तो ये महाजंगल राज है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ झूठ मूठ का ब्लेम लगाया जाता था, कोई आंकड़ा नहीं था। लेकिन आज आंकड़ा है कि आंकड़ा में किस तरह से वृद्धि हुई है। 80 से 86% की अपराध में वृद्धि हुई है। यह सरकार देख नहीं रही है। तो मेन मुद्दा है कि सब कुछ जानते हुए सरकार चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि वो कंट्रोल करने का इसमें क्षमता नहीं है। बस लूट तंत्र में सरकार लगी हुई है। 2 भाइयों को गोली मारकर हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि पटना के सुल्तानगंज थाना के मुसलहपुर बुधवार की रात 10 बजे अपराधियों ने प्याज कारोबारी सोनू उर्फ सोनी कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सोनू का भाई अंकित उर्फ आकाश कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले बक्सर में एक शादी समारोह में वरमाला के समय दुल्हन को उसके आशिक ने स्टेज पर ही गोली मार दी। विपक्ष द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान भी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर सदन के बाहर विपक्ष भी कमजोर साबित हो रही है। 2025 की बात करें तो पटना में प्रसिद्ध उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद से ही बढ़ते अपराध की चर्चा तेज हो गई थी। इसके बाद 13 जुलाई 2025 को एडवोकेट जितेंद्र मेहता और फिर 17 जुलाई 2025 को पटना के पारस हॉस्पिटल में पैरोल पर इलाज करा रहे कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई।
इसके बाद खगड़िया में एक जेडीयू नेता की हत्या हुई। हत्या और लूटपाट की घटनाएं यही नहीं रुकी, लगातार राज्य में हत्या और लूटपाट की घटनाएं हो रही है। अब तो विपक्ष हो या आम जनता, सभी ने जंगल राज की रोना रोने वाली सरकार को कोसना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, बिहार में सरकार अब दिख नहीं रही है। सरकार का एक बाल समाप्त हो गया है और जो सत्ता में बैठे हुए नेता पदाधिकारी हैं उनके द्वारा अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। तभी अपराधी कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और इस स्थिति का जब आप आकलन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहली बार आप देखे होंगे कि जहां बच्चियों के साथ व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्या हुई, वहां पर पीड़ित परिवार को ही कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार के लिए जब सड़कों पर उतरे तो उन पर एफआईआर दर्ज करवाए गए और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया दमन का लगातार प्रयास किया जाता है। पुलिसिया दमन शुरू हो जाता है और घर घर लोगों को पकड़ा जाता है, कौन कौन लोग सड़क जाम में शामिल थे। लेकिन जब अपराधियों की गिरफ्तारी का बात आता है तो उसी अपराधी को बचाने के लिए किस तरह का नीट की छात्रा के मामले में आप देखे होंगे, एसआईटी का गठन हुआ, डाक का 3 पात, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सीबीआई कहाँ तक पहुँची है ये अभी तक से पता नहीं चलता है। कल सिटी में मर्डर हुआ, परसों बक्सर भाई में मर्डर हुआ। अभी बक्सर में जो एक जयमाला के समय एक शादी समारोह में जो दुल्हन की हत्या हुई, ये तो जंगल राज का नहीं, महाजंगल राज का जीता जागता नमूना है। बिहार में आप देख लीजिए, 2 दिन पहले गोपालपुर में 2 भाइयों की, सगे भाइयों की हत्या कर दी गई शादी समारोह में। किस तरह से राज चल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर सरकार और सरकार के स्तर से अपराधियों पर कार्रवाई की दिशा में गंभीरता दिखाई जा रही है। सरकार कहीं से गंभीर ही नहीं है। जंगल राज की परिभाषा देखिए, बोलते हैं कि आज अगर अपराध हो रहा है तो अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पहले है जो सीएम हाउस से अपराध होता था, पहले जो अपराध होता था तो अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे बल्कि उनके सज़ा भी मुकर्रर किए जाते थे। और अब तो अपराधी को बचाने के लिए ही कहीं ना कहीं प्रयास किए जाते हैं। अब तो अपराधी पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। जो अपराधी होते हैं, जिनके संबंध में पीड़ित परिवार बताता है कि अमुक आदमी ने हत्या की है, अमुक आदमी ने बलात्कार किया, अमुक आदमी ने इस तरह का व्यभिचार, अत्याचार की घटनाएं की हैं, तो पुलिस उन पर दूसरे तरह का मुकदमा दर्ज करके और उनको उच्च स्तर के पुलिस पदाधिकारी को डराने का कार्य किया जाता है। आप देखे होंगे जहानाबाद की नीट छात्रा के परिवार के साथ किस तरह से बड़े अधिकारी पदाधिकारी ने डराने का काम किया। उनको बाईपास से खींच करके फिर लाया गया कि आप बोल दो कि उसने आत्महत्या किया है। तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह का बिहार में अपराधियों को बचाने का सरकार के स्तर से प्रयास किया जा रहा है, शासन के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। और शासन और प्रशासन अब पीड़ित परिवार के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई देती। बिहार के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2025 के बीच राज्य में कुल अपराधों की संख्या बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2022 तक औसत वृद्धि 23.7% रही। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से हर साल, जिसमें कोरोना की महामारी के दौरान 2020 और 2021 को छोड़कर बिहार में अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और ये कुल अपराध दर के मामलों में 10 सबसे खराब राज्यों में से एक रहा। 2023 में राज्य के करीब 3.54 लाख अपराध हुए, जो बीते 10 वर्षों में अधिकतम थे। 2024 में यह संख्या 3.52 लाख हो गई। वहीं एक साल जून तक कुल 1.91 लाख अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। इस लंबी चौड़ी अपराध की लिस्ट के बावजूद सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता जंगल राज की परिभाषा कुछ अलग ही राग अलाप रहे हैं। कानून का राज है। जो पहले आरजेडी के समय का जो शासन था उसमें कोई सुनवाई नहीं होता था। जंगल राज वो था। जंगल राज बिहार की जनता ने नहीं कहा था, विपक्ष नहीं कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, ये न्यायालय ने जो है से कहा था। उसने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आए दिन जिस प्रकार से घटनाएं घटती थी और घटना घटती थी तक कोई कार्रवाई नहीं होता था। किसी अपराधी
सरगना, माफिया, ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं होता था। खुलेआम छूट थी। अगर थाने तक जो है से पहुंच गया, जिसके खिलाफ जिसको घटना घटी है वो लेकर के, तो पता चलता था अपराधी का शासन वही है, वो बैठा है, वही चला रहा है थाना। और मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को बचाया जाता था, संरक्षण दिया जाता था। ये था जंगल राज। आज कानून का राज है। इस राज में कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। कोई जो है से घटना घट जाए तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। कोई आप माफिया नहीं है, कोई सरगना नहीं है, कोई संगठित गिरोह चलाने वाला अपराधी जो ऐसे नहीं है। वैसे लोग पर कार्रवाई होती है जो घटना को अंजाम देते हैं। तो ये जो है से सुशासन है। इसमें अपराध करके अपराधी बच जाए यह संभव है। समय लगता है, हो सकता है अपराधी भाग जाए, प्रशासन को जो है से कार्रवाई करने में, कार्रवाई तो करती है, खोजने में, उस तक पहुंचने में समय लग सकता। लेकिन ऐसा कोई बता दीजिए कि कोई जो है से घटना कर करके और वो जो है से बैठा हो, खुलेआम घूम रहा हो चुपचाप, और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हो, ऐसा असंभव है। इस स्थिति में आज कोई बचाने वाला नहीं मिलता है अपराधी को। ये स्थिति है। तो इसलिए कहते हैं कि जंगल राज। अरे भाई, क्राइम का ग्राफ जो है से कौन सा ग्राफ देखें हैं, पहले और आज का तुलना कर लीजिए ना। 15 बरस जो 90 से लेकर के 2005 तक शासन था, जरा उससे तुलना कीजिए ना, तब पता चलेगा कि ग्राफ कहाँ है। 3.5 लाख से ज़्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलाने का काम इस सरकार ने किया है। अपराध को रोका है। पहले दहशत था, आतंक था, भय था, लोगों के मन में अंदर में जो है जिस प्रकार का भय व्याप्त होता था, आज वो स्थिति नहीं है बिहार की जनता को। रात में कोई निकलता था, शाम में, दिन में भी निकलता था, शाम तक नहीं पहुंचता था, तब लोग जो है चिंतित हो जाते थे घर के, सकुशल आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन सी अनहोनी घटना होगी, कहाँ लूटे जाएंगे, कहाँ गोली मारा जाएगा। अपहरण उद्योग चलता था, अपहरण की बड़ी बड़ी बोली लगती थी, और जैसे जैसे अपहरण चलाने वाले गिरोह का जो है उसमें संलिप्तता होता था और जो है उसकी कीमत बढ़ जाती थी। और सत्ता से अपहरण, सुने ना, उनके जो है लोग ही जो सत्ता में बैठे थे, लालू राबड़ी, उनके परिवार के लोग ही ना, वही लोग कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री आवास से तय होता था कीमत, कहाँ देना है, किसको देना है, कितना देना है, ये सारा। तो आज इस प्रकार का है क्या? तो इसलिए तुलना उससे कीजिए, तब पता चलेगा कि अपराध का ग्राफ कहाँ है। आज कानून का राज, अपराधी अपराध करके बच जाए, यह संभव कोई भी जो है संभव नहीं है। और राज्य के अंदर में जनता जो है संतुष्ट है इस सरकार से। उनके अंदर कोई भय नहीं है यार। उनको लगता है कि अगर कोई घटना होगी तो कार्रवाई होगा, प्रशासन उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। ये कहीं छुप कर करके रह नहीं सकते हैं। ये या तो बिहार से बाहर जाए। और हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने साफ तौर पे कहा है अपराधियों को कि अपराध छोड़ दो, और नहीं तो अपराधी बिहार से बाहर जाए। अपराध करोगे तो जेल जाओगे और प्रशासन, पुलिस की गोली का शिकार होगे। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उस भय का संकेत है जो आम लोगों के मन में घर कर रहा है। सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था को बेहतर करने के दावे जरूर किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या अपराधियों पर नकेल कस पाना अब भी चुनौती बना हुआ है? बिहार में अपराध को लेकर सियासत गर्म है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है और जंगल राज की वापसी का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपने शासन में बेहतर पुलिसिंग और कार्रवाई का दावा कर रहा है। सच क्या है, ये आंकड़ों, घटनाओं और जनता के अनुभवों के बीच कहीं तय होगा, लेकिन इतना तय है कि सुरक्षा का मुद्दा बिहार की राजनीति के केंद्र में बना रहेगा। इतनी लूटपाट, इतना अपराध, अगर ये जंगल राज नहीं है तो आखिर इसकी परिभाषा क्या है? क्या ये शब्द सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों को साधने का एक जरिया है? धर्मेंद्र सिन्हा, पटना।